तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे हम कैसे एक लॉगिन पेज बना सकते हैं यूजिंग क्लास कंपोनेंट रिएक्ट के अंदर। और हम दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक होगा हमारा सिंपल लॉगिन पेज या दो पेज बनाएंगे हम कह सकते हैं। एक होगा हमारा सिंपल लॉगिन जिसमें ज़्यादा कुछ वैलिडेशन वगैरह नहीं होगा, सिंपल ईमेल और पासवर्ड की दो स्टेट वेरिएबल्स होंगे और एक रिमेंबर मी का स्टेट वेरिएबल होगा जिसका मैनेज कराएंगे। जो दूसरा कंपोनेंट या पेज बनाएंगे उसमें हम साथ में वैलिडेशन को और इंटीग्रेट करेंगे, जैसे कि नॉर्मली आपका रियल लाइफ सिनेरियोस में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया है, मैंने क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज़ करते हुए अपने लिए एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। तो जो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता, आप भी आराम से कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर अपने कंपोनेंट्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक राइट क्लिक करके सोर्स के ऊपर न्यू फाइल ऐड करूँगा जिसको मैं बोलूँगा लॉगिन कंपोनेंट 1.js। ठीक है, इसके अंदर हम रिएक्ट का पैकेज इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, क्लास डिक्लेयर करेंगे। ठीक, सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर होता है कंस्ट्रक्टर का। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहली लाइन लिखी जाती है वो होती है सुपर मेथड कॉल करा जाता है। इसके बनाए हुए आपको एक एरर थ्रो करता रहेगा। दूसरा जो जरूरी मेथड होता है वो होता है रेंडर मेथड। जाहिर सी बात है, इसके अंदर होती है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट जो कि हमारे कंपोनेंट को रेंडर कराने के काम आती है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसा मैंने कहा था हम दो स्टेट वेरिएबल्स लेंगे। तो स्टेट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए क्लास कंपोनेंट के स्टेट यूज करते हैं और जो भी फील्ड्स हमें लेनी है हम उसको इनिशियलाइज भी यहीं करते हैं। एक ईमेल हो गई, पासवर्ड हो गई और एक रिमेंबर मी करके हो गया। रिमेंबर मी बेसिकली वो फील्ड होती है जब हम अपने लॉगिन पेज पर अक्सर देखा होगा जहाँ पे चेकबॉक्स लिखा हुआ चेकबॉक्स बना हुआ आता है। तो ये रिमेंबर मी का जो स्टेट वेरिएबल है हम उसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, रेंडर के अंदर आते हैं, इस पे डिस्ट्रक्शन लगाते हैं, पासवर्ड रिमेंबर मी और दिस डॉट स्टेट से इसको निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक फॉर्म कंपोनेंट बनाते हैं। जैसे एक फॉर्म सबमिट मेथड जाहिर सी बात है होगा ही होगा, उसका नाम दिस डॉट ऑन सबमिट हो कहते हैं अभी के लिए। ठीक है, यह सिंपल होगा। इसके अंदर हम फिर हिस्ट्री क्लास ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉगिन कंपोनेंट। उसके बाद एक पेरेंट डिफ ले लेते हैं। इस पेरेंट डिफ के अंदर एक लेबल होगा, चेक डिफ बोल देते हैं लिख लेते हैं। उसके ईमेल फील्ड की लेबल हमने ले लिया है, क्योंकि हम इसे मिनटली बनाएंगे तो एस्ट्रिक लगा देते हैं, जब भी प्रैक्टिस होती है। HTML जब भी हम बनाते हैं तो इनपुट टाइप हम बनाते हैं ईमेल टाइप का। इसका जो वैल्यू है वो आपकी स्टेट से उठ के आ रही है जो कि ईमेल है। और जो इसका ऑन चेंज इवेंट होगा, नीचे नेक्स्ट लाइन में जाते हैं इनपुट हर एक वेरिएबल को या हर एक एट्रीब्यूट को एक नई लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ। और जिसका जो ऑन चेंज इवेंट होगा उसमें बेसिकली जो ईमेल की वैल्यू है वो हम अपडेट करा देंगे। तो इसका इवेंट जब भी हम ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर कराते हैं तो जो पैरामीटर पास होता है इवेंट वाला उससे हम इसकी वैल्यू निकलवा सकते हैं। तो दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल कराएंगे और जो ईमेल है उसकी वैल्यू जाएगी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई के अंदर और ई या ई डॉट टारगेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स निकल के आते हैं, जिसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो हमारा एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो भी करंट वैल्यू इनपुट टाइप ईमेल की होती है वो हमें दिख जाती है। तो मैं काम करता हूँ पहले इतना ही आपको UI पे रेंडर करा के दिखा देता हूँ। उससे पहले फॉन्ट सबमिट वाला फंक्शन बनाता हूँ ताकि हमारा कोड ब्रेक ना हो। इसमें भी एक इवेंट पैरामीटर पास होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसको हम index.js पे कॉल करवा देते हैं और ऐप के बजाय इसको रेंडर करवा देते हैं। लॉगिन कंपोनेंट 1 नाम था इसका। पहले लोग कमेंट कर देते हैं और ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो बोल रहा है ये
हाँ कि हमने जो एक्चुअल एरर आई है, मैं तो जूम कर देता हूँ। तो जो एक्चुअल एरर आई है वो है अटेम्प्टेड इम्पोर्ट एरर, कि लॉगिन कंपोनेंट वन डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कोड के अंदर जाऊँ, तो लॉगिन कंपोनेंट के अंदर जाऊँ और तो यहाँ पे इस पूरे लॉगिन कंपोनेंट के अंदर हमने कहीं पे भी इसको एक्सपोर्ट नहीं करवाया, तो उसके ऊपर हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लॉगिन, सॉरी स्पेस लाइन, लॉगिन कंपोनेंट। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र वापस जाता हूँ, देखिए ये हमारा, मैं रिफ्रेश कर दिया, पहले पुराना पेज दिखा रहा था, तो लॉगिन कंपोनेंट दिखा रहा है। इसको थोड़ा सा हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं, ये ज़्यादा ही लेफ्ट में चिपका हुआ है। इसको हम इनलाइन स्टाइल देते हैं, हम इसे मार्जिन दे सकते हैं ऑटो, और फिर दे देते हैं 50%। इससे क्या होगा, इससे इसको ऑटोमेटिक थोड़ा सा राइट में लेके आना चाहिए था, फिर तो सॉफ्ट मार्जिन इसका नहीं जरूरत है, मार्जिन ऑटो 50%। ठीक है, ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट थोड़ा सा सेंटर में आ गया, जो कि चलेगा, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बी आर टैग डाल देता हूँ ताकि ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये एक नई लाइन का इनपुट टाइप इमेज जो है हमारा। ठीक है, और आप साथ में चाहें तो इसमें प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं। तो प्लेस होल्डर हम डाल देते हैं, देखिए राइट योर मेल, तो यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर लिखना स्टार्ट होगा। अब वैल्यू टाइप करके देखते हैं कि हमारी जो कोई वैल्यू चेंज हो रही है वो चेंज हो भी रही है नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं ईमेल डाल रहा हूँ तो ईमेल ही उठा रहा है। अगर हम इसका ऑन चेंज कमेंट करते हैं तो क्या होगा, देखते हैं एक बार। देखिए मैं कुछ एक्चुअली टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, पर ये वैल्यू ले नहीं रहा है। ठीक है, इसे अनकमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, और ये वापस से जैसा से बिहेवियर से एक्सपेक्ट किया जाता है वैसा काम करना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पासवर्ड का। पासवर्ड के लिए हम सेम फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, आपका टाइम बचाएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर पासवर्ड इसका टाइप पासवर्ड होता है, एंटर योर पासवर्ड, ऊपर एक चीज़ लगा देते हैं, एंटर योर ईमेल। ठीक है, ये पासवर्ड हो गया। इसका जो वैल्यू है वो पासवर्ड का फैच कराएंगे, और जो सेट स्टेट है उसमें हम टारगेट की जो वैल्यू उठा रहे हैं वो पासवर्ड के स्टेट वेरिएबल में सेट करा देते हैं। हम ब्राउज़र वापस कर देते हैं, वापस पासवर्ड वाली फील्ड भी आ गई है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे सेट भी करा रहे हैं। यहाँ पे भी बी आर टैग डाल देते हैं। आप चाहे तो मार्जिन पैडिंग भी डाल सकते हैं, पर कोड को सिंपल रखने के लिए बस बी आर टैग यूज़ किया जाना होगा। थर्ड चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी रिमेंबर मी वाली। तो रिमेंबर मी में क्या होता है, हम एक चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और आमतौर पर प्रैक्टिस यही होती है कि चेक बॉक्स का जब आप लेबल प्लेस करते हैं तो उसको पूरे के पूरा जो टेक्स्ट होता है उसे एक लेबल के अंदर ही डाला जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ चला के, ये दिखता कहता है इनपुट टाइप आपका होगा चेक बॉक्स, और इसका होता है चेक फील्ड होती है। ये चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड है या नहीं है, तो रिमेंबर मी से हम चेक्ड वाली वैल्यू उठा लेंगे, और ऑन चेंज पे अगेन जो इवेंट पैरामीटर था उसी से हम इसकी वैल्यू फेच कराएंगे, और दिस डॉट सेट स्टेट वाली भी एकदम सेम ही रहेगी। रिमेंबर मी वाला जो हमारा स्टेट वेरिएबल है उससे अपडेट कराना है, पर जो इसकी चेक्ड वाली जो वैल्यू होती है वो आती है ई डॉट टारगेट डॉट चेक से, कि अगर मैं चेक का स्टेटस चेक करके फॉल्स करता हूँ तो अगर फॉल्स करता हूँ तो ई डॉट आई डॉट चेक में फॉल्स आएगी, अगर अनचेक करता हूँ चेकबॉक्स को और जब चेक करूँगा तो वो यहाँ पे दूसरे से इसे अपडेट कर देगा। ठीक है, और साथ में हमें इसके थोड़ा सा लेबल डालना पड़ेगा, इसको लिख देते हैं सपोज रिमेंबर मी करके, आपको कुछ मैं बता देता हूँ। मैं ब्राउज़र में वापस जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको वो छोटा सा बता देता हूँ। एक बी आर टैग और डाल देते हैं यहाँ पे कि
कि अगर मैंने ये जो रिमेंबर मी टेक्स्ट है और ये इनपुट टाइप चेक जो चेकबॉक्स है उनको अगर सेम लेबल के अंदर नहीं डाला होता तो क्या होता है कि पहले दिखा दो डालने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यह है कि अगर मैं रिमेंबर मी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो भी ये चेकबॉक्स का चेक ट्रिगर हो जाता है। इस पर तो होगा ही होगा खैर, और अगर इस पर करता हूँ तो भी होता है। और अगर इसको मैं इसके बाहर निकाल दूँ अगर लेबल को और रिमेंबर मी के ऊपर लेबल को उसके अंदर रैप कर दूँ तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होता। मैं इनफैक्ट कर रहा हूँ, आपको शायद से बताना पड़े पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ करूँगा तो यहाँ तो करेगा ही करेगा, पर लेबल के क्लिक करने पर कुछ नहीं होता। ठीक है, तो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप लेबल के अंदर इसको रैप कर दिया करें। ठीक है, मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये काम कर रहा है, ऐसे करना चाहिए। और सबसे नीचे हमें चाहिए बटन, यहाँ पे भी पूरे क्लियर टैग ऐड करता हूँ, बटन टाइप सबमिट सबमिट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबमिट बटन का टाइप बटन ना लिखे सबमिट क्यों लिया है, तो वो इसलिए लिया है कि जब भी आप एक फॉर्म टैग यूज़ करते हैं, रिएक्ट हो या फिर एंगुलर हो या फिर कोई भी आपका HTML फॉर्म हो, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करेंगे एक यूज़र से कि आप जैसे ही एंटर प्रेस करें कीबोर्ड पे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। तो वो जो फंक्शनैलिटी होती है वो तभी अचीव होती है जब आपका एक फॉर्म टैग के अंदर एक सबमिट बटन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है, अगर आप सीधे सिंपल बटन टाइप का रखेंगे तो ये चीज़ नहीं काम करती है, सबमिट टाइप का बटन होना ही चाहिए। तो वापस अपनी UI पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारा सबमिट बटन भी आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप ये था कि ये जो भी वैल्यूज़ है हम इसे कहीं पे लॉक करा के दिखाते हैं। तो मैं इसके लिए डेवलपर टूल खोल लेता हूँ। डेवलपर टूल खोलने के लिए आप कीबोर्ड पे सीधा F12 दबा सकते हैं, जैसे मैंने भी दबाया था, या तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है मोर टूल्स के अंदर जाके डेवलपर टूल्स ऑप्शन यहाँ पे आता है। आप कंट्रोल शिफ्ट आई भी दबा सकते हैं विंडोज़ में। तो यहाँ से इसको प्रेस करेंगे तो भी ये चीज़ खुलती है। मैं कंसोल वाले टैब को भी ओपन करता हूँ ताकि मैं जब सबमिट पे प्रेस करूँ तो आपका ये यहाँ पे हम लॉक करके दिखा देंगे क्या क्या वैल्यूज हमने एंटर कराई थी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं आता हूँ वापस कोड के अंदर और सबमिट फंक्शन हमारा ये बना हुआ है। यहाँ पे हमारा फील्ड्स फॉर्म बन चुकी है। वापस से सारे हम अपने ईमेल पासवर्ड और रिमेंबर वाले स्टेट वेरिएबल से फेच करा लेते हैं दिस डॉट स्टेट में से और कंसोल डॉट लॉग। आप चाहें तो सीधा दिस डॉट स्टेट करेंगे तो भी आप इसकी वैल्यूज निकल जाएंगे कि हमने इसको क्या अच्छे से थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया स्ट्रक्चर को, तो वैल्यूज सीधा सीधा सेव होती हैं। मैं वापस से ब्राउज़र की तरह आता हूँ। एक वार्निंग दे रहा है हमें कि यहाँ पे लाइन नंबर 59 पे हमने ये इनिशलाइज तो कर दिया वेरिएबल पर इसको यूज़ नहीं किया। तो मैं अगर कमेंट कर दूँगा अभी तो ये वार्निंग हमारी गायब हो जाती है। रिफ्रेश करता हूँ वापस से पेज, तो अभी वापस से वार्निंग नहीं आ रही है। ठीक है, ईमेल @gmail पे एक बार फॉर्म फिल करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारे वैल्यूज हम कैप्चर कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुई कि फॉर्म तो हमारा सबमिट हुआ, पर इशू में साथ ये हुआ हमारा जैसे ही फॉर्म सबमिट हुआ तो हमारा पेज रिफ्रेश हो गया, जिसकी वजह से हमें कंसोल पे कुछ दिख ही नहीं पाया। देखिए वापस से बैक करता हूँ। एक छोटी सी चीज़ नोटिस करने के लिए है, अभी आप अगर URL देखेंगे तो URL हमारा है लोकल होस्ट सेमीकोलन 3000 करके लिखा हुआ है। मैं इसमें डालता हूँ email@gmail.com पासवर्ड रिमेंबर, और जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये पेज को रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश करने का मतलब है कि यहाँ पे अपना क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर देता है, देखिएगा ऊपर ब्राउजर में URL में। देखिए इसे सबमिट किया था, थोड़ा सा उसने वेट किया और ये आगे बढ़ गया। तो ये होता क्या है, जब भी एक फॉर्म सबमिट होता है तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो अपने आप को दूसरे पेज पे ले जाने की कोशिश करता है। तो इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को रोकने के लिए आपके पास एक मेथड होता है। जब आपका एक फॉर्म सबमिट होता है तो उसका कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स या एट्रीब्यूट्स पास होते हैं, तो एक फंक्शन भी पास होता है, वो होता है प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है एक फॉर्म का, क्योंकि ये ऑन सबमिट जो है ये फॉर्म का ऑन सबमिट मेथड है। तो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है उसे प्रिवेंट करो होने से। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है पेज को सबमिट करने का,
एक तरीके से आप बोलते हैं पेज को रिफ्रेश करने का। आप हमने क्योंकि ये ईट और पेमेंट डिफ़ॉल्ट वाला हमने फंक्शन कॉल करा दिया, तो अब अगर आप यहाँ पे आके email@gmail.com डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, रिमेंबर मी को चेक करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखिए हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। वो क्वेश्चन मार्क वाला जो पेज में जो अपेंड हो रहा था यूआरएल पे वो नहीं आ रहा है। email@gmail पासवर्ड मैंने डाला था और रिमेंबर मैंने ट्रू किया था। इसे अनचेक करता हूँ, फिर से सबमिट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड ये रिमेंबर मी फॉल्स हो गया, बाकी फील्ड्स हमारी एज इट इज है। अब यहाँ पे छोटी सी दिक्कत क्या है कि अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पासवर्ड वाली फील्ड को और सबमिट करता हूँ, तो भी से सबमिट कर रहा है, जो कि एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं होता है। तो यहाँ पे हम छोटी सी वैलिडेशन डाल सकते हैं ताकि हमारा जो ये पहला ऑब्जेक्टिव था इस ट्यूटोरियल का वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको अचीव करने के लिए छोटा सा फंक्शन यहाँ पे बना देते हैं वैलिडेट फॉर्म के नाम से, और इसके अंदर क्या करेंगे कॉन्स्ट सॉरी गलत है, इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब यहाँ पे हम एक स्टेटस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। बेटा अभी नहीं बेटा, स्टेटस नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। एक हम चेक कराते हैं कि इफ ईमेल डॉट लेंथ ट्रिपल इक्वल्स टू 0 है, तो जो स्टेटस है उसको फॉल्स से अपडेट करा देते हैं। ये हमारा वैलिडेशन जो थी वो फेल हो गई। सेम हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पासवर्ड के लिए, ठीक है, और सबसे नीचे रिटर्न करा देंगे स्टेटस को, ठीक है। और फॉर्म सबमिट होने से पहले हम चेक करेंगे कौन स्टेटस को, या इसको हम वैलिडेशन स्टेटस भी बोल सकते हैं, वैलिडेशन स्टेटस, और दिस डॉट वैलिड फॉर्म मेथड को यहाँ पे हम कॉल करा लेते हैं और चेक करते हैं कि इफ वैलिडेशन स्टेटस जो है हमारा, अगर वो ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स है, तो हम अभी अलर्ट थ्रो करा देते हैं कि भैया कि आपका जो फॉर्म था प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड वैल्यूज फिल। ये फॉर्म फिल आप जो भी लिखना चाहोगे यहाँ पे डाल सकते हैं। और वापस से ब्राउज़र पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं, और ये अगेन कोई हमें एक वार्निंग दे रहा है कि हमने रिमेंबर मी नाम का स्टेट वेरिएबल लिया था, उसे पर यूज़ नहीं किया। हम इस पर नहीं डाल रहे क्योंकि हो सकता है कि कोई ना चाहता हो कि रिमेंबर मी वाली चीज़ को मैं टिक करूँ, तो उस पर वैलिडेशन डालने का कुछ सेंस नहीं बनता है हमारे करंट सिनेरियो में। तो चेक करते हैं कि हमारी वैलिडेशन काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। email@gmail.com पासवर्ड रिमेंबर मी सबमिट, ठीक है, फॉर्म वैसे ही काम कर रहा है। पासवर्ड हटा रहा हूँ मैं, सबमिट पे क्लिक करता हूँ, देखिए हमारी वैलिडेशन आ गई, प्लीज़ फिल ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स करके। ओके, मैं ईमेल को हटाता हूँ तो भी वैसे ही काम कर रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी दोनों फील्ड्स एम्प्टी हो गई हैं। मैं पासवर्ड पहले पासवर्ड देता हूँ, पासवर्ड डाला मैंने, फिर से सबमिट पे क्लिक किया, तो अभी भी वैलिडेशन आ रही क्योंकि हमारा ईमेल अभी भी एम्प्टी है। मैं email@gmail.com डालता हूँ, अब आप देखिए हमारा अभी वैलिडेशन हट गया है और ये आगे बढ़ रहा है और सारी फील्ड्स में यहाँ पे बराबर दिखाई जा रही है, ठीक है। ये होगा हमारा पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो की जो हमने बात की थी